अपने आत्मा की नजर में आपको कोई ग्लानि होने लगे, जिस कर्म को करके समझ लीजिए चोरी है, कुछ भी छुपाना चोरी है, कोशिश करना कि बचे, तो योग सधेगा। अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म का आचरण करना, चिंतन परमात्मा में लगाना। और एक तरफा ब्रह्मचर्य समझ लेते हैं लोग, शादी नहीं करना ब्रह्मचर्य है, अकेले रहना ब्रह्मचर्य है, वो भी एक पाठ है। लेकिन वही फिर गृहस्थी लोग ब्रह्मचारी नहीं हो सकते क्या? तो दुराचारी हो जाएंगे। वो भी ब्रह्मचारी हो सकते। ब्रह्म का आचरण करना, चिंतन ब्रह्म में लगाए रखना ब्रह्मचर्य है। मन को संयमित रखना ब्रह्मचर्य है। नहीं, शादी नहीं की और मन भटक रहा है, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। मानसिक रूप से किया गया कृत्य भी उतना ही जिम्मेवार है जितना शारीरिक रूप से किया हुआ। तो मन को बचाए रखना ब्रह्मचर्य है। अहिंसा, सत्य, आस्त्रेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। योग तभी सधेगा जब आप अपरिग्रही होंगे। बड़ा भारी शब्द है आम आदमी के लिए अपरिग्रह। अर्थ जानते इसका? आप लोग जानते हैं अपरिग्रह? अपरिग्रह का मतलब है कमाइए भले ही कितना भी, लेकिन अपने लिए उतना ही खर्च करिए जितना जरूरी है। संग्रह नहीं करना अपरिग्रह है। कमाना मना नहीं कर रहा है, लेकिन फालतू का अपने पास रखे रहना, सड़ा देना, गला देना और जरूरतमंद भूखे मर रहे हैं, ये अपरिग्रह का उल्लंघन है। इसलिए जितनी जरूरत हो उतना ही उपयोग करें, उतने ही साधन रखें, फिर जहां जरूरी है वहां लगाएं। ये अपरिग्रह है। इसलिए साधुओं के लिए कहा जाता है बहुत सामान न रखें, बहुत कपड़े न रखें, बैंक बैलेंस अपना न रखें, जितना है उसमें जियो, अर्थात ईश्वर पे भरोसा रखो। जिस ईश्वर ने आज दिया है कल भी वही देने वाला है। और हम भूल जाते हैं, डर जाते हैं भविष्य में क्या होगा। तो कोई LIC करा के रखें, कोई बैंक में निधि बना के रखें कि जब मौका आएगा तो काम आएगा। कब मौका आएगा? खट से यहां से चल देंगे, कोई ठिकाना नहीं। इसका मतलब आप योगी नहीं है। चलो आप व्यवस्था बनाते, अच्छी बात है, लेकिन पूर्ण रूप से योग साधना में है अगर, तो साधु को अपरिग्रही होना चाहिए। अपने लिए संग्रह नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर के भरोसे जीना ही उसकी साधना है। जिस ईश्वर ने पैदा किया तो आपसे पूछा था कि कौन सा घर चाहिए। माँ बाप कौन से मिलेंगे जहां जाके आपको दूध मिल जाएगा, ना दांत है, ना चल सकते हैं, ना कुछ। आप जैसे बड़े हो गए, ईश्वर ने छोड़ दिया आपको। ईश्वर ने नहीं छोड़ा, हमने उसको छोड़ दिया। ईश्वर ने नहीं भुलाया, हमने उसको भुला दिया। तो ईश्वर पे भरोसा करना अपरिग्रही होता है। एक बार स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहा जब सब ईश्वर ही करता है तो भिक्षा भी क्यों मांगो? भिक्षा भी क्यों मांगिए भाई? अकेले जंगल में जाते हैं जहां कोई खाना ना दे सके, देखिए ईश्वर कैसे खिलाता है। एकदम घोर जंगल में जाके बैठ गए कि जहां कोई आता जाता नहीं। दोपहर हो गई, खाने का समय हुआ, कोई खाना नहीं। संयोग से वही कोई देवी माता का मंदिर था जंगल में, और कोई परिवार पूजन करने आया था, और पंडित जी ने कहा था कोई ब्राह्मण साधु खिलाना तो पुण्य मिलेगा। अब वो खोज रहे हैं जंगल में कि कोई साधु मिल जाए। मिल गया साधु, तो हंसने लगे, यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। आज जो दे रहा है वही ईश्वर कल भी देगा। चिंता नहीं करें, वही अपरिग्रही है।